हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए भाई, समय हो गया है, 9 बज गया है। 1-2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग को। जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए ग्रुप में। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, जितने लोग हैं सबको शेयर कर दीजिए। एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिए कि मैं देख लूँ, क्योंकि पढ़ाते वक्त तो मैं देखूँगा नहीं। तो लाइक और कमेंट कर दो बेटा। और जितने भी आपके भाई बंधु हैं, जितने भी आपके पास स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी स्टडी फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। जो सब्सक्राइब कर दी वो आप लोग, वो तो ठीक है, जो नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई पैसा जा नहीं रहा है। एक्चुअली आपको बेनिफिट ही मिल रहा है कि जो भी आपको क्लास होगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे, बेल आइकन को दबाए रहोगे तब। क्योंकि हमारे पास बहुत सी वैकेंसी आ रही है। आपको पता है कि वैकेंसीज इतनी है हमारे पास। UPTPSC की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, सिंचाई विभाग की वैकेंसी आ गई है, आपका NTPC का पेपर लगा हुआ है। सारे एग्जाम आपके सामने लगे हुए हैं और उस एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। बेटा सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मोबाइल रख दे रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, देखो, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। क्योंकि नंबर्स पे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं की बात करते हैं हम लोग। यानी नंबर पे किस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है, कैसे लॉजिकल क्वेश्चन बनाए गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने बेटा बोला कि जो NTPC हम लोग देने जा रहे हैं, तो NTPC देने से पहले मुझे एक क्लियर करना पड़ेगा कि NTPC का लेवल क्या होगा, किस एग्जाम के लेवल को वो कवर करता है। हम लोग लेखपाल देने जा रहे हैं, तो लेखपाल देने से पहले हमको एक पता होना चाहिए कि लेखपाल किस लेवल को कवर कर रहा है, उसका लेवल क्या होगा, वो किस लेवल को मेंटेन करता होगा मैथ्स के पेपर में। UPSI देने जा रहे हैं तो वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन वो क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को कैरी करते हैं वो लोग, क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग को करना है। क्योंकि जब देखो बेटा, गणित जो होती है, गणित में नया क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नया नहीं बनता है। हर साल 5 क्वेश्चन नए बनते हैं। हर साल कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5 क्वेश्चन। और डेटा चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। मैथ में प्लस माइनस, इनटू और डिवाइड, यही 4 चीज़ें होती हैं, इसी पे हमको काम करना है। लैंग्वेज, अर्थमेटिक में अगर लैंग्वेज पकड़ना अगर हम लोग जान जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एडवांस में कंसेप्ट जान जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग नंबर पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि संख्याओं पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बेटा सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग व्हाइट बोर्ड लेके चल रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे लिखना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन कोशिश ये रहेगी अगर आप लोग सहयोग करोगे, ऐसा ही सहयोग करते रहोगे, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे और कमेंट करते रहना बेटा। क्योंकि आप लोग के कमेंट से प्रोत्साहन मिलता है, कुछ और अच्छा करने का जो मन करता है ना, वो आपके कमेंट से ही करता है। पता चला कि हम बहुत अच्छा पढ़ा लिए और आपका कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक कवि है, सभा में बहुत ही अच्छा कविता बोलता हो, बहुत ही अच्छा कविता कहता हो, लेकिन सामने से कोई रिएक्शन ना मिले तो उसे लगता है कि मैं शायद मुझ में कमी है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है वो कविता कहना ही छोड़ दे। लेकिन बहुत ही खराब कवि हो और सामने से उसको प्रोत्साहन मिलता है तो शायद वो बेहतर बन जाता है। उसे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करूँगा तो और अच्छा मिलेगा। तो देखो, ये चीज़ें आपको करना है। प्रोत्साहन यानी कमेंट, आपका कम्प्लीमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। आपका लाइक और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के सवाल पे हम लोग आएंगे। आपके स्क्रीन पे सवाल होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। आप बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सभी को बेटा एक बार फिर से मैं गुड मॉर्निंग बोल दे रहा हूँ, सभी को गुड मॉर्निंग बोल दे रहा हूँ। और आते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेके हम लोग। भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाइए, आप लोग स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगाइए। हम लोग का पहला क्वेश्चन कौन सा? देखिए बेटा, मेरे हाथ में क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखो
बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और हो ना हो ये एनटीपीसी के एग्जाम में आ रहा है, हो ना हो एनटीपीसी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया। 15 दिसंबर से जो आपका पेपर है एनटीपीसी के एग्जाम हो ना हो उसी में पूछ दिया है। तो कैसे इस क्वेश्चन को क्रैक करोगे, कैसे इसको सॉर्ट आउट करोगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कैसे आपको करना है। तो भाई देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग का देखो, लैंग्वेज इसकी देखना कितनी शानदार लैंग्वेज बोला है। बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है, 48 है। यानी हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। अब बोला है कि इसमें से एक संख्या एक तिपहिए साइकिल के पहिए की संख्या से किसी पंछी के पंखों की संख्या और अपने हाथ की उंगली की संख्या के दुगुनी के योग को भाग देने से प्राप्त होता है। तो संख्या भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर दूसरी संख्या ज्ञात करें। बोला है कि पहली संख्या जो यानी एक संख्या कोई है, यानी एक संख्या x है, ये क्या है, तिपहिए साइकिल की पहियों की संख्या से, तिपहिए साइकिल की पहियों की संख्या से पंछी की पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या की दुगुनी में भाग देने से प्राप्त होता है। यानी एक पंछी की पंख कितने होंगे, 2 पंख होंगे। यानी एक पंछी के पास कितने पंख होंगे बेटा, एक पंछी के पास 2 पंख होंगे। आपके हाथ में कितनी उंगली है, 5। इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, दुगुना करने के लिए बोल रहा है। और किससे भाग देने के लिए बोल रहा है, तिपहिए साइकिल की पहियों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 दूना 10, 10 तो 12 बटे में कितना हो जाएगा, 12 बटे में हो जाएगा 3। यानी पहली संख्या हमको कितनी मिल गई, 4। पहली संख्या हमको 4 मिल गई, तो दूसरी संख्या y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 48 बटे में 4 बराबर हमको कितनी मिल जाएगी, बरा 12 मिल जाएगा। यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए 12 आया है कि नहीं आया। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, देखिए 12 आया कि नहीं। देखिए लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत सही है इसका, और एसएससी मेंस में पूछा गया और किस सन में पूछा गया है, 2017 में। एसएससी 2017 का पेपर ऐसा बना था कि मैथ्स के टीचर जो थे 50 क्वेश्चन करने में उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे से क्वेश्चन बना था एसएससी मेंस में 2017 में। और 2017 मेंस का जितने भी क्वेश्चन है हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन डाले गए हैं। इसीलिए क्वेश्चन को मुझे उठाना पड़ा कि हो सकता है कि एनटीपीसी या लेखपाल के एग्जाम में यही क्वेश्चन होबहू डेटा आपको दे दे और आपसे पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12। लैंग्वेज पढ़िएगा, समझिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए स्क्रीन पे, 30 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 30 सेकंड का टाइम है, बनाने की को प्रयास करें आप लोग। बहुत शानदार प्रश्न है, बनाने का प्रयास करें, इसमें कोई डाउट नहीं। इन टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इनका कंसेप्ट हम लोग यहीं पे क्लियर कर ले जाएंगे, जो डिवाइड का कंसेप्ट है यहीं पे क्लियर कर ले जाएंगे। बोला है कि यदि x तथा y एक संख्या है, यदि x तथा y क्या है, संख्या है, 3, 4, 7 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान ज्ञात करें। यानी इसका कहने का मतलब है कि x और y दो संख्या हैं। कोई संख्या होगी जिसकी हिडन वैल्यू दी गई है xy के रूप में। बोला है कि 3, 4, 7, यानी क्वेश्चन बोला है 3, 4, 7, हमें इसको डिवाइड किससे करना है, और यहाँ पे xy लगाया हुआ है, इसको डिवाइड किससे करना है, 80 से। अगर 80 से डिवाइड कर रहे हैं तो संख्या पूरी तरह क्या हो जा रही है, विभाजित हो रही है। तो हमसे पूछा है कि बताओ x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी कितनी होगी। तो देखो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इन टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में मिले तो जो भाग देने का रूल है उसी को आजमाओगे। हमें नहीं पता है कि x और y की वैल्यू, x और y के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। बोला है x और y 2 संख्या हैं, हमको नहीं पता है कौन सी संख्या होगी।
हमसे पूछा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, हो सकता है x बटे में y का मान पूछ दे, हो सकता है x इंटू वाई का मान पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है x माइनस वाई का मान पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। हमसे पूछा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करें और हमको पता है कि ये पूरी संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। जब तक पूर्णतः विभाजित की बात नहीं करता तब तक क्वेश्चन हम लोग बना नहीं पाते। यहाँ पे 80 की जगह पे कुछ और दे देता, यहाँ पे कुछ और दे देता, यहाँ पे कुछ और देता, यहाँ पे कुछ और देता। पैटर्न वही है, पैटर्न सेम है, संख्या और डेटा कुछ भी चेंज करे उससे मतलब नहीं है। हमने 80 से भाग दिया, 8 चौका कितना होता है, 8 चौका 32 होता है, यानी 320 हो जाएगा। यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7। फिर हम x उतारे, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 2 दिख रहा है तो यानी 240, यानी हम क्या कहेंगे 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 और x बचेगा, फिर क्या उतारेंगे y। यानी हमें पूरी तरह संख्या को विभाजित करना है। 8 चौका कितना हो जाएगा 32, यानी 300 कितना हो जाएगा 20। यानी इसका मतलब ये है कि ये भी तीनों क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। कब? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो, जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू कितनी हो बेटा 0 हो, तब ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। और आपको मैं कंफर्म कर दूं कि इन टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में पूछे, डेटा भले चेंज हो, यहाँ 80 की जगह क्या दे दे 45 दे दे, 80 की जगह 35 दे दे, 70 दे दे, 75 दे दे और ये डेटा आपको चेंज कर दे, तो कुछ भी करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भाग देने के रूल को जानते हो कि कैसे भाग देते हैं, लेकिन ये शर्त जरूर बोलेगा कि संख्या पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए, तभी इस चीज़ को बना सकते हो। आ जाओ, आज का अगला सेशन का क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तीसरा नंबर। बेटा सभी लोग शेयर करते रहना, सभी लोग शेयर करते रहना, लाइक जरूर कर देना, कमेंट करते रहना। आप लोग जो टेक्निकल डिपार्टमेंट हमारा बैठा हुआ है कैमरे के पीछे, सारे कमेंट का जवाब आपको देगा, ऐसी बात नहीं है। हम मोबाइल लेके नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर मोबाइल लेके पढ़ाएंगे तो एक्चुअली हम क्वेश्चन ही नहीं करा पाएंगे। आप देखते होंगे जो मोबाइल लेके पढ़ा रहे हैं आपके कमेंट का जवाब ही देते रह जा रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे, और मुझे आधे घंटे में आपको कंटेंट देना है, तो मुझे ज़्यादा कंटेंट में काम करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमारे हमको। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आज का नंबर क्वेश्चन 3 है, स्क्रीन पे लगाइए भाई। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। क्या बोला है बेटा, किसी लड़के को बोला है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी। यानी बोला गया था, मान लो कि माना की संख्या क्या हो, मान लेते हैं कि माना 100 भी मान सकते हो, माना की संख्या क्या हम लोग का x है। यानी पहली कंडीशन क्या थी, 50 से गुणा करना था। x में अगर 50 से गुणा करता तो कितना हो जाता उसका 50 से x हो जाता, लेकिन गलती क्या कर दिया, इसी x में किससे गुणा कर दिया 30 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया भाई 30x हो गया। अब ये 30x से अगर जैसे हुआ, अब बोला है कि जो प्राप्त उत्तर था सही उत्तर से 400 कम था, इसका मतलब इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा 20x। यानी 20x बराबर कितना 400 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20। यानी वो संख्या कौन सी होगी, यानी 20 होगी। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना हुआ है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी है, यानी बी पे ट्रिक कर ले जाओ। ऑप्शन नंबर बी है, बी पे ट्रिक कर ले जाओ। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो बोल देना। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देखते जाओ, उसको लगाते जाओ। आ जाइए, किसी को किसी प्रकार से डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो, सारी डाउट क्लियर की जाएंगे। अगर विजिबिलिटी अगर सही नहीं है तो आप अपनी विजिबिलिटी सही करो, आप अपने नेट प्रॉब्लम को दूर करो। आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ा 10 मिनट बाहर निकल के बैठ के पढ़ो, एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। आ जाइए, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चौथा नंबर। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन लगाइए। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 40 है, उसका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें।
दो संख्याओं का योग, यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, ये 40 दे रखा हुआ है, और x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 375 यानी 375 दे रखा हुआ है। बोला है व्युत्क्रमों का योग। तो बहुत ही व्युत्क्रम शब्द जब भी आपके क्वेश्चन में लग जाएंगे, जब इन टाइप का क्वेश्चन मिले, यहाँ प्लस के जगह पे माइनस भी दे सकता है, ध्यान देना, यहाँ प्लस के जगह पे क्या दे सकता है माइनस। तो इसके दो तरीके बताएंगे, एक बेसिक तरीका एक एडवांस तरीका। बेसिक तरीका व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम कितना होगा, x का व्युत्क्रम 1/x होगा, y का व्युत्क्रम 1/में कितना होगा y होगा। अब इनका योग बात कर रहे हैं तो इनके व्युत्क्रमों का योग की बात कर रहे हैं, तो हम व्युत्क्रमों का योग हम देखें तो हम एक्स वाई की वैल्यू क्या हो, एलसीएम कितना होगा x प्लस एक्स वाई हो जाएगी, और ऊपर क्या बचेगा x प्लस वाई। देखो ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, y प्लस एक्स लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आ जाइए, तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 40 है, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 375 है। 5 से काटोगे 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 75, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8 में कितना हो जाएगा बेटा, 8 में 75 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन ही सही है हम लोग का, पहला ऑप्शन ही सही है इस क्वेश्चन का, पहला ही ऑप्शन हम लोग का इस क्वेश्चन का सही है। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और जब इन टाइप का क्वेश्चन आपको मिले और यहाँ प्लस के जगह पे क्या दे दे, अगर माइनस भी दे दे, ध्यान देना, प्लस के जगह पे माइनस भी दे दे, तो आपका जवाब सीधे क्या होना चाहिए, इतना करने से बढ़िया 40 में कितना लिख दो 375, माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना जो प्रक्रिया आप इतनी प्रक्रिया से बच जाओगे, आप सीधे 40 में यानी प्लस या माइनस को अंश बना लो, और जो गुणनफल है उसको हर बना लो, यानी इसको भी आप क्या करोगे, काटोगे तो कितना मिलेगा 8 में कितना मिलेगा 75, वहीं आएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार से किसी को डाउट हो तो बोल दीजिएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोग का, ऑप्शन सही होगा हम लोग का पहला। आ जाइए, ऑप्शन अगर पहला सही हो रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे काम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे काम करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 5 है, उसका गुणनफल 336 है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ व्युत्क्रम नहीं बोला है बेटा, यहाँ व्युत्क्रम शब्द नहीं लगाया हुआ है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद सॉल्व करने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखो बेटा, विद इन टाइम कैसे सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं कि हम इलाहाबाद में जैसे हम पहुँचे, तो इलाहाबाद में पहुँचने के बाद 1-2 महीने के बाद मुझे मैनेजमेंट की कला बहुत अच्छे से आ जाती है कि रूम को कैसे मैनेजमेंट करना है, 10 बाई 10 के कमरे में हर चीज़ कैसे एडजस्ट करना है, उसी में खाना बनाना है, उसी में सब कुछ करना है, उसी में पढ़ाई के लिए एक सेपरेट जगह चुनना है, उसी में सोने की जगह चुनना है, हर जगह उसमें सेपरेट करना है। 10 बाई 10 कमरे में, घर पे बड़ा घर छोटा पड़ जाता है, लेकिन प्रयागराज में एक छोटा सा कमरा बहुत बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट की कला हमको आ जाती है। हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हमें 2000 रुपये में कैसे मैनेज करना है, 3000 रुपये में कैसे मैनेज करना है, 5000 रुपये में कैसे मैनेज करना है, एक कला हमको आ जाती है कि घर से 5000 रुपये मिल रहा है, बहुत महंगाई हो तो क्या हुआ, 5000 में मुझे कैसे महीने का मैनेज करना है किराया वाला दे के, ये भी कला हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन एक कला नहीं आती है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और रूम पे पढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये चीज़ें नहीं आती है। और ये चीज़ें जिनको आ गई तो उनका सिलेक्शन पक्का है। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आप लोग कर पाओगे, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो शायद सिलेक्शन बहुत दूर चली जाएगी, आपसे बहुत दूर चली जाएगी। क्योंकि एक शेक्सपियर का लाइन है, मुझे याद है, कहा जाता है कि हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे, शेक्सपियर की एक प्ले आप नाटक पढ़े होंगे उस हाई स्कूल में इंग्लिश में, तो उसने बोला था कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। मेहनत तो गधा भी करता है भाई, मेहनत कौन करता है, गधा भी करता है, उससे ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता है। लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं
एग्ज़ाम दे रहा हूँ वनडे की, तो तैयारी मेरी वनडे की होनी चाहिए। अगर सिविल का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो तैयारी मेरी सिविल की होनी चाहिए। अब पता चला वनडे की एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तैयारी सिविल की है। सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम वनडे का दे रहा हूँ, वनडे की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम सिविल का दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना है। एसएससी की तैयारी करके मैं आईआईटी में बैठ जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो परफेक्ट दिशा में आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन पे जब क्वेश्चन दिखे तो उसको प्रयास करो बनाने का, अंदर से ऊर्जा लाओ, क्वेश्चन को बनाना है। नहीं बन रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार बनाना हो बनाने की कोशिश करो, लेकिन तब तक नहीं थको जब तक क्वेश्चन बन ना जाए, आपके जहन में ना बैठ जाए। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। 2 संख्याओं में 5 का अंतर है। 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 हम लोग का बोला है, वो बोला है 2 संख्याओं में 5 का अंतर। x माइनस वाई बराबर कितना है? 5। और गुणनफल दे रखा है एक्स वाई बराबर कितना दे रखा हो बेटा? ये 336 दे रखा है, यानी 336। अब बोला है मुझे x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? 2 संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि हम लोग जब क्वेश्चन ऐसे इन टाइप को मिलता है, वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने का प्रयास करते हैं और शायद सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस पर काम करना है। जब इन टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला, यानी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर होता है अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस 4xy होता है। इसको याद कर लो, इसको रट जाओ, आप क्वेश्चन को याद कर लो। और इनको रटने के बाद एक चीज़ होना चाहिए, इनको रटने के बाद एक चीज़ होना चाहिए कि इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने, चाहे यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू की जगह पे x प्लस वाई की वैल्यू दिया हो, x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा हो, या तो हम कह सकते हैं x इंटू वाई की वैल्यू पूछ रहा हो, यानी कोई वैल्यू पूछे यहाँ से बना सकते हो। तो हम कह रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कितना बनेगा? ये बनेगा, अगर 336 हो रहा है 4 से गुणा करें, 4 ते 12, 36 ते 108, 36 चौका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये 4 ते 12, 12 14 हो जाएगा, 4 ते 12 13, 1344, यानी 25 प्लस 1344 हो जाएगा, यानी बराबर 1300 कितना हो जाएगा भाई? 1300 कितना हो जाएगा? 5 4 9, यानी 1369 हो जाएगा। यानी 1369 है तो किसका स्क्वायर है? 37 का स्क्वायर है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 37। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 37। यानी देखो क्वेश्चन का आंसर बहुत, अगर ये आपको याद है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैथ है बेटा, गणित है, और गणित इतना जल्दी आ जाए ये पॉसिबल भी नहीं है, और आएगा जल्दी जब प्रैक्टिस करोगे तब। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन था हम लोग का? 5 नंबर था। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ऑप्शन दिया हुआ है सी। 37 दिया है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कह रहा है? बोला है यदि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख लो। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करो। जितना प्रयास करोगे बनाने का उतना ही आगे जाओगे, और जो बच्चा प्रयास करेगा उसे ही सफलता मिलेगी। क्योंकि जब प्रयास ही नहीं करोगे तो सफलता और असफलता की कुंजी आप जान ही नहीं पाओगे कि सफलता क्या होती है, सफलता क्या होती है। जब प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, तभी पता चलेगा कि सफलता और असफलता भी क्या होती है। क्योंकि प्रयास करने वाला ही जब प्रयास करता है तो उसे महसूस होती है कि असफलता क्या होती है, और जो प्रयास ही नहीं करता है तो उसे क्या पता कि फेल हो चाहे पास हो। उसको पता है कि फेल होने, उसमें भी गम नहीं होता उसको। पेपर आया, जाकर पेपर दे दिए, कभी प्रयास ही नहीं किया पढ़ने का, तो उसको कोई गम नहीं होता है कि फेल होंगे कि पास होंगे। लेकिन गम किसको होता है? जो दिन रात मेहनत करता है उसको गम होता है कि फेल होंगे पास होंगे। रिजल्ट आने के एक दिन पहले उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, पानी अच्छा नहीं लगता है, सोना अच्छा नहीं लगता है।
गम उसको होता है, गम उनको नहीं होता है जो प्रयास ही नहीं करते हैं। प्रयास करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है 6, प्रयास करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। हमने मान लिया कि माना संख्या x है, माना संख्या क्या है हम लोग का x है। कह रहे संख्या को दुगुना कर देते हैं, यानी संख्या को दुगुना करें 2x हो जाएगा, इसमें 9 जोड़ देते हैं, इसमें 9 जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या की 3 गुनी, प्राप्त संख्या की 3 गुनी 75 के बराबर है। किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो संख्या क्या होगी? हमसे यही पूछा है कि संख्या। आप क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 3 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू कितना होगा 75। यानी कह सकते हैं कि 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणा 15 में 7 जाएगा 8 हो जाएगा, 6 में 7 जाएगा यानी 48 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 8 छके 48 होता है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 6 था, आपके स्क्रीन पे था। आप इसको बनाओ, बनाने का प्रयास करो। हर क्वेश्चन को आप लिखते जाओ, हर क्वेश्चन को लिखते जाओ। उन टाइप के क्वेश्चनों को खोज खोज के बनाने का प्रयास करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग का क्या है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भाई लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आ गए हैं, देख लेना। बोला है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। गुणनफल कितना दे रखा हुआ है? गुणनफल दे रखा हुआ है 2500। गुणनफल दे रखा है 2500। अब बोला क्या है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी एक संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 4x होगी। यही बात कर रहे हैं ना। तो इनका योग ज्ञात करना है मुझे। इनका योग मतलब x प्लस 4x का मान ज्ञात करना है कि x प्लस 4x का मान कितना होगा। हम कह रहे हैं कि इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? भाई गुणनफल तो इतना दे रखा होगा ना दोनों संख्याओं का। तो हम कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलेगा 2500, यानी x स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलेगा कितना 600। अगर यहाँ काटते हैं तो x बराबर कितना मिलेगा बेटा हमको? हमको मिलेगा 25। x की वैल्यू कितनी मिली हमको? 25 मिली। तो x की वैल्यू 25 मिल गई। आप प्लस 4 गुणे कितना मिलेगा 25, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 2500 का 100, 25 कितना हो जाएगा 125। एक क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो जाएगा 125। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा बनेगा हम लोग? ऑप्शन बनेगा बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लोग फंस जाते हैं, इसका सीधे अनुपात निकाल देते हैं। अनुपात आपको नहीं निकालना है। जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, इसका जो लैंग्वेज है लैंग्वेज को समझ प्रयास करें। अगर लैंग्वेज समझ जाते हैं, हमने कहा कि बेस जो नंबर यानी जितने भी नंबर पे बेस हैं क्वेश्चन, सबका लैंग्वेज आप समझने का प्रयास करें कि लैंग्वेज कहा क्या रहा है। अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग का वो क्या कह रहा है भाई? स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाइए भाई। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, कंप्यूटर पे दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे पेज लेना पड़ रहा है। आपको दिखेगा क्योंकि वो लैपटॉप से लगता है, लैपटॉप यूज हो रहा है, लैपटॉप से क्वेश्चन लग रहा है, आपको फोकस यहाँ क्वेश्चन पे मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमको नहीं दिखेगा। हमको कब दिखेगा? जब हम स्क्रीन के पीछे जाएंगे, तब आगे जाएंगे तब। इसीलिए क्वेश्चन मेरे हाथ में है। आ जाइए, क्वेश्चन क्या है? संख्याएं 1 2 3 4। देखिए नंबर ऑफ 0 से क्वेश्चन पूछा गया है और आपके स्क्रीन पे दिया है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 9 100 को गुणा करते हैं। हम लोग गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करना है। यानी बात करते हैं फैक्टोरियल। आपको पढ़ाए थे हम फैक्टोरियल, आपको पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ 0 आपको पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ 0 क्या होता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरा वीडियो देखे होंगे
जब मेरा लेक्चर आप देखो होंगे नंबर ऑफ जीरो का, तो आपको एक क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वैसे क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर जाओगे। हमने बोला यहाँ पे क्वेश्चन जब बोला है, ये बोला है कि 1 2 3 4, 1 into 3 into 4 into 5 into dash 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 into 9 8 into 9 9 into 100। बोला है कि संख्या दे सबको गुणा कर दे तो गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग ये कर सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टोरियल 100 बना सकते हैं। फैक्टोरियल क्या बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं। जब फैक्टोरियल 100 बनाएंगे तो हमने फैक्टोरियल में क्या बात किया था आपसे कि अगर 5 की संख्या गिन लेते हैं तो 5 की संख्या गिनते हैं जितनी 5 होगी उतना क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा। तो हम 100 में किससे भाग देंगे, 100 में हम लोग 5 से भाग देंगे। तो कितनी बार में कटेगा बेटा, ये 20 बार में कटेगा, यानी ये आपका 20 हो जाएगा। प्लस 20 में किससे भाग देंगे, 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी 20 और 4 बराबर कितना हो जाएगा 24। अब 4 हमारा जो भाजक है, सॉरी भाज्य है, 5 हमारा भाजक है, छोटी संख्या पड़ जा रही है, यानी 4 में 5 से भाग दे नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24। यानी 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। यानी इसको कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी 24 होगी। हो सकता है 100 की जगह पे क्या दे दे, 1000 दे दे, बोले कि 100 की जगह क्या दे दे, 1000 दे दे, तब भी यही प्रक्रिया लगाओगे। 10,000 दे दे तब भी यही प्रक्रिया लगाओगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पैटर्न होता है, क्लियर होना चाहिए आपका पैटर्न। सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि पढ़ाते वक्त क्वेश्चन को कराते वक्त कोई दिक्कत आपको ना हो। आज ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पे, क्वेश्चन है स्क्रीन पे लगाइए, देखिए आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके। बोले दो संख्याओं का योग है, उसका गुणनफल भी है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। देखो इन टाइप का क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में मैंने पढ़ाया था। व्युत्क्रमों का योग बोला है, दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याएं यानी x प्लस वाई जिनका योग हम मानते हैं ये, गुणनफल कितना होगा x इंटू वाई बराबर कितना। तो बोला है व्युत्क्रमों का योग। जब भी ये शब्द आपको मिले, व्युत्क्रम शब्द आपको मिले, जब इन टाइप का क्वेश्चन मिले, तो मैं बताऊं आप सीधे a/b लिख सकते हैं, कोई वही आंसर बनेगा। या तो आप कह सकते हो कि एक संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, एक संख्या y है इसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक बटे में क्या होगा, y होगा। योग बोला है तो हम कह सकते हैं कि इनका योग निकालते हैं तो इनका एलसीएम होगा x y, और ये होगा x प्लस कितना हो जाएगा y, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, a है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, b है, a बटे में कितना हो जाएगा, b, यही क्या हो जाएगा, हमका आंसर हो जाएगा। या तो सीधे डायरेक्ट आप a बटे में b लिख सकते थे, वो भी आपका बन जाता। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आ जाओ, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है भाई, क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाइए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लग गया है और बहुत ही शानदार टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप बनाने का प्रयास करोगे तो बहुत सिंपल वे में बन जाएगा। देखो गणित जो है एक्सरसाइज है दिमाग का, अगर जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे दिमाग का तब तक कुछ होने वाला नहीं। किसी भी चीज़ के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अभ्यास अच्छा है, अगर आपका अभ्यास बढ़िया है तो आप किसी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर अभ्यास ही नहीं किए हो तो ऐसे मुँह लटकाए बैठे रहोगे, अरे ये भी पूछा जाता है क्या एग्ज़ाम में, ये भी होता है क्या। तो इन टाइप के क्वेश्चनों पे अभ्यास करो। जितने भी क्वेश्चन आपको नंबर्स पे मिल रहे हैं सारे क्वेश्चनों का अभ्यास करो और कोशिश करो बनाने का। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 42 है। दो संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, और उनका गुणनफल दे रखा है x वाई बराबर कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 437। और हमसे पूछा क्या है कि बताओ कि इनका अंतर कितना होगा, x माइनस वाई का मान कितना होगा, x माइनस वाई का मान कितना होगा, इसी का मान पूछा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि x माइनस वाई का मान आपको अगर ज्ञात करना हो, अगर x माइनस वाई का मान आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो जो मैंने फार्मूला बताया था उसको लगाओ, या तो आपको एक तरीका बताते हैं
कि जब बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ते हैं, जब द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की बात हम लोग जब किया करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में कहा जाता है कि इसको हम क्या करेंगे, दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल इतना है और योग या अंतर इतना है। आप पढ़े होगे 9th-10th में पढ़े होगे आप लोग। तो हम कह सकते हैं इनको तोड़ने का प्रयास करते हैं, इनको तोड़ने का प्रयास करते हैं कि गुणा करने पे 7 आए। तो हमको लगता है कि 3 और 9 का गुणा करेंगे तभी 7 आएगा, 3 और 9 का गुणा करेंगे तभी 7 आएगा और कोई 7 आने वाला नहीं है। तो 3 9 का गुणा अगर बात करते हैं कि एक संख्या 23 हो और एक संख्या क्या हो 19 हो, जिनका योग कितना मिला हो, इनका योग मिले, अगर इनको जोड़ने पे हमको कितना मिले, जोड़ने पे हमको 42 मिले और गुणा करने पे कितना मिले भाई हमको 437 मिले। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 9 3 कितना होगा 12, 2 1 3 1 4 मिल रहा है, जोड़ने पे 42 मिल रहा है, गुणा करने पे 19 3 57 का 7, 19 दूना 38, 19 दूना कितना हो जाएगा 38 और कितना 5 43 मिल जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक वैल्यू x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, x की वैल्यू 23 मिल गई है और y की वैल्यू कितनी मिल गई 19 मिल गई है। तो हम कह सकते हैं कि 23 - 19 बराबर कितना होगा, 23 - 19 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल वे में हम बना दिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही साधारण तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए, बहुत ही कठिन नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है बेटा हम लोग का, एक क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा बन रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का बी है। किसी को किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से इस तरीके से बना सकते हो। मैंने बोला कि दिमाग की एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमने क्यों बना दिया, क्योंकि हमको पता था कि 42 को ऐसे भागों में तोड़ेंगे तो गुणनफल इतना आएगा, जोड़ने पे इतना आएगा। हमको पता, कब पता था, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज किया है, हमने इस पर अभ्यास किया होगा, हमेशा पढ़ाने का प्रयास किया है। जब भी आप इस क्वेश्चन को तो उठा के देख लो, 2020 में जो पेपर हुआ है 19 का SSC CGL का या 10+2 का, अब उठा के देख के बता दो कि पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है। अब बता दो क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2020 में जो पेपर चल रहा था मार्च में, हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से डाला गया था, हर पेपर में एक क्वेश्चन डाला गया था। कोई सा पेपर नहीं था जिस पेपर में इस क्वेश्चन यहाँ से नहीं डाला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ऐसा पेपर नहीं जिस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए, क्योंकि देखिए संख्याओं के खेल में बच्चे फंस जाते हैं। जब फंसते हैं तो बहुत बुरी तरह फंसते हैं और उस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा कि एग्ज़ाम होता है सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है छांटने के लिए होता है। एग्ज़ाम क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, उन बच्चों को कलेक्ट कर लेता है कि जो बच्चे हमारे काम के लिए पर्याप्त हैं, जिनका जो IQ लेवल अच्छा है, और IQ लेवल उन्हीं का अच्छा होगा जो निरंतर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब बाकी लोगों को छोड़ देता है कि जाओ बेटा अभी बहुत मेहनत करना बाकी है आप लोगों ने। तो आपको वहाँ जाना है, आपको एक कुर्सी से मतलब, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। तो प्रयास करो, बनाने का प्रयास करो। बहुत जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे और डिजिटल बोर्ड जब आ जाएगी तो क्वेश्चन लिखने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समय कम लगेगा। क्वेश्चन हटाओ, आप सॉल्व करते जाओ, हम भी सॉल्व कराते जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।